सबको नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। आई एम रियली हैप्पी टू बी इन इंडिया। मुझे इंडिया आना बहुत अच्छा लगता है। और ये गाना जो है बेसामे मुचो, ये एक स्पेनिश गाना है जो बहुत स्पेनिश कल्चर में बहुत फेमस गाना है। इट्स अ लव सॉन्ग। और मैंने जब सुना इस गाने को तो मुझे लगा कि इसकी जो मीनिंग्स हैं वो इतनी प्यारी हैं कि मैं बार बार सुनती गई। और मुझे स्पेनिश आती भी नहीं है, लेकिन मैंने सुन के उसको ब्रेक डाउन करके मैंने वो गाना सीखा। और मुझे बस शौक चढ़ गया कि मुझे सीखना है, मुझे गाना है दिस सॉन्ग। एंड देन मेरे मन में एक आइडिया आया कि व्हाई नॉट मिक्स स्पेनिश एंड हिंदी एंड मेक अ सॉन्ग ऑन दिस सॉन्ग, मेक इट अ न्यू वर्जन ऑफ द सॉन्ग। एंड ये एक्चुअली मेरे मन में इसलिए आया बिकॉज हमारा जो बॉलीवुड कल्चर है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो इतनी रोमांटिक और इतनी ब्यूटीफुल है। और जो स्पेनिश कल्चर है, जो लैटिन कल्चर है, वो भी बहुत पैशनेट और बहुत ही प्यारा कल्चर है। तो क्यों ना इन दोनों को फ्यूज़ किया जाए। तो ऐसे मेरे गाने का आइडिया आया और ऐसे ये गाना बना। बिकॉज स्पेनिश एक बहुत मुश्किल लैंग्वेज है और आपने उसको इतना एफर्टलेसली गाया है। तो जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं उसका एक एसेंस उसमें इंटैक्ट होना चाहिए, जो आपने बहुत अच्छे से किया है। तो कुछ स्पेशल ट्रेनिंग और व्हाट वाज। सो मेरी जो वोकल ट्रेनर है, अलीशा इज़ हर नेम, वो एक बहुत अच्छी वोकलिस्ट है। और वो एक्चुअली मुझे वेस्टर्न वोकल सिखाती हैं। उनको भी स्पेनिश नहीं आती, लेकिन मैंने लिख के और बार बार सुन के इस गाने को एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश की। मैंने एक्चुअली वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो स्पेनिश बोलती हैं या उस कल्चर की है, मैंने उनसे भी पूछा कि मैं इसको ठीक बोल रही हूँ, नहीं बोल रही। तो हमने बहुत मेहनत की इस गाने पे, बार बार एक एक लफ्ज़ को ब्रेक डाउन करके मैंने प्रोनाउंसिएट करके तो कोशिश की। सो मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि जब कोई स्पेनिश बंदा ये गाना सुनता है तो उनको ये नहीं लगता कि मुझे स्पेनिश आती नहीं है या मैंने कुछ गलत गाया है या उसका एक्सेंट गलत है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। आपका एक सिंगिंग करियर ओवर 15 इयर्स एंड अबव रहा है। आपने आपका फर्स्ट गाना जो नीका जी ने लॉन्च किया था, टू अ जर्नी टिल टुडे, हैज बीन फिनोमिनल। आप अमेरिका की साइलेंट स्टीज, आप अमेरिका की इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, यू आर साइकाइट्रिस्ट एंड म्यूजिक। आप कैसे ये चीजें जर्नी कर लेती हैं? यू डू इट सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आई थिंक कि जब आपको कोई चीज़ का पैशन हो और आपको कोई चीज़ से प्यार हो तो आप उसको बहुत अच्छे से करते हो। और मैं बचपन से गाती आ रही हूँ। आई थिंक मैं 4-5 साल की थी जब मैंने गाना शुरू किया। और साथ साथ में आपको पता है कि हमारे वैल्यूज़ कल्चर, इंडियन पेरेंट्स जहाँ पे भी रहें दुनिया में, तो वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो। एंड माई फादर इज़ अ डॉक्टर एज वेल, तो उन्होंने मुझे ये लाइन में डालना चाहा। और लकली मैं भी बहुत खुशी से इस लाइन को मैंने पकड़ा और मेडिकल स्कूल गई, रेजिडेंसी की। एंड लेकिन मैंने साथ साथ गाना छोड़ा नहीं। एंड मुझे हमेशा था कि मेरा सपना है कि मैं सिंगर बनूं। लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और एक अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने बहुत विजुअलाइज किया और मैनिफेस्ट किया कि नहीं, मैं दोनों करूँगी। क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि बेटा तुम एक चीज़ करो, दोनों कैसे कर पाओगी, तुम सिंगर बनो या डॉक्टर बनो, दोनों नहीं कर पाओगी। लेकिन मैंने अपने मन में सोचा कि क्यों नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाऊंगी। द स्काई इज़ द लिमिट। एंड यही मैं यंग बच्चों को और लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आप पूरे कर सकते हो। और आप साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। आप अपना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यू जस्ट हैव टू हैव द माइंडसेट एंड द पॉजिटिविटी एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट इट। कितना मुश्किल रहता है ना, अपने आप कर पाते हो और आपने किया है। सच अ ब्यूटीफुल सक्सेसफुल करियर यू हैव इन योर मेडिकल फील्ड, प्लस एज अ सिंगर। आपने you have collaborated with so many singers on this wine. Tell us about your best songs looking behind.
मेरे लिए तो सारे ही गाने मेरे बेस्ट गाने हैं, क्योंकि वो मैंने दिल से गाए हैं और बहुत अच्छे से एफर्ट डाली उनमें। लेकिन आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने बहुत बहुत अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है। ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीका पाजी, मीका सिंह, वो मेरी फैमिली के मेंबर है, मेरे भाई जैसे हैं, और उन्होंने मुझे लॉन्च भी किया है और उन्होंने मेरे साथ गाना भी रिलीज़ किया है, जो नच बेबी फ्यू इयर्स बैक जो आया था। उसके बाद मैंने स्टेरियो नेशन जो टैज़ है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ भी गाना किया है। RDB और मलकीत सिंह के साथ भी एक कोलैबोरेशन की है, जसबीर जस्सी के साथ भी की है। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सोच रही हूँ और किस किस के साथ मैंने गाने गाए हैं। एक राहत जी के साथ भी कोलैबोरेशन शुरू हुआ था और रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन उसका बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल स्टफ थोड़ा सा होल्ड पे है। बट या, आई हैव डन अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड हैप्पी। इस गाने की बात की जाए, it's released, Speed Records ने release किया है गाना, and they're also ओ युवराज हंस करती राखी। सो हाँ जी, मेरा जो लास्ट गाना था तेरे करदी राखी मुंडिया हुन मैनी बहंदी, इट्स अ ट्रेडिशनल फोक पंजाबी सॉन्ग जिसको हमने एक ट्विस्ट दिया, मॉडर्न ट्विस्ट दिया, और ये गाना अभी 1.5 month बैक आई थिंक रिलीज हुआ है स्पीड रिकॉर्ड्स पे, एंड लोगों को बहुत पसंद आया। युवराज हंस ने मेरे साथ ये कोलैबोरेशन की, एंड एक्चुअली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। मुझे तो बहुत मज़ा आता है वो सुन के, क्योंकि वो बहुत पूरा भंगड़ा डांस स्टाइल का गाना है। सो या आपकी जो मेडिकल फील्ड है, कभी कोई सिंगर आपके पास आया है, फॉर मेंटल वेलबींग, आप किस तरीके, कोई अपनी फील्ड से कभी ऐसा हुआ, कोई अलग पेशेंट जो आपको लगे, ओ माय गॉड, ये तो मैं दोनों रोल्स आई नो अबाउट। बहुत बार ऐसे हुआ है कि कोई पेशेंट आए और वो फिल्मी लाइन से हो, या कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हो, या वीडियो डायरेक्टर, या टीवी में काम करता हो। लेकिन मेरे में ये है कि आई ऑलमोस्ट फील कि मैं दो आइडेंटिटीज़ हूँ। सो जब मैं एक डॉक्टर के रोल में आती हूँ तो ये मेरी लुक नहीं रहती, ना मेरा ये पर्सोना रहता है। तब मैं काफ़ी सीरियस हो जाती हूँ और मैं बिल्कुल एक डॉक्टर के रूप में आ जाती हूँ, और लोगों को वहाँ मैं बताती नहीं हूँ कि मैं सिंगर भी हूँ। अगर उनको पेशेंट्स को पता चल जाता है तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी, लेकिन कोई गा रही थी कोई लड़की आपके नाम से, और कभी कभी मैं बताती भी नहीं हूँ कि वो मैं ही हूँ। बट अगर उनको पता चल जाए तो पता चल जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो रोल मुझे दिया जा रहा है एज अ डॉक्टर, दैट्स माई ड्यूटी, मुझे पेशेंट्स को ट्रीट करना है, सो आई टेक इट वेरी सीरियसली। तब मैं उस फॉर्म में आ जाती हूँ, और वो पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि मुझे समझ आ रही है कि उनकी स्ट्रगल क्या है, लेकिन उनको ये लगता है कि ये डॉक्टर तो हमें बहुत अच्छे से समझ रही है, हमें बहुत अच्छा ट्रीट कर पा रही है, लेकिन उनको ये नहीं समझ के, क्योंकि मैं इस लाइन से भी जुड़ी हुई हूँ। और जब मैं सिंगर के रोल में आती हूँ, जब मैं गाना गाती हूँ, तो मैं पूरा उस चीज़ में डल जाती, आई बिकम फोकस्ड ऑन दैट। तब फिर मुझे पेशेंट्स नहीं याद रहते, ना मुझे मेरी पढ़ाई या मेडिकल लाइन याद रहती है, फिर मेरे मन में सिर्फ म्यूज़िक घूमता है। सो do you relate to them yourself, because आपने दोनों fields को experience किया है बहुत closely, as a doctor and as a singer, especially हमारी film industry की जो line है, that's full of stress, and there's so much of there's so much of stress in everything every day. Yeah. So basically, I think that आप या डॉक्टर, सिंगर, आप कुछ भी हो, पहले आप इंसान बनो, और आप पहले किसी को समझने की कोशिश करो। एंड उस जो वर्ड मैं यूज़ कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए, उसका नाम है एम्पैथी। एम्पैथी होती है कि आप जो भी सामने आपके आ रहा है, चाहे वो म्यूज़िक लाइन में हो, या आप डॉक्टर के लाइन में आए, या आपका दोस्त आए, कुछ भी हो, तो आप दूसरे बंदे को समझने की कोशिश करो। उसकी जो मजबूरी है, पेन है, प्रॉब्लम है, उसको आप दिल से समझो। और इसमें आई थिंक काइंडनेस भी बहुत ज़रूरी है, और ग्रैटिट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो तो फिर सारा कुछ बहुत ईजी है। सो आई थिंक दैट इज़ द की, एंड बीइंग थैंकफुल, जो ग्रैटिट्यूड है। सो दैट इज़ लाइक व्हाट आई फील हैज़ हेल्प्ड मी। Because I know on the important that you're really passionate about these Spanish songs. Yes. Also come out so beautifully.
स्पेन में लोकल से कुछ ऐसा कभी हाँ, आपको मिला feedback? I'll tell you. So ये गाना जो है ना, ये एक्चुअली जब मैंने शूट किया है, इसके जो सीन्स हैं, शूटिंग है, ये पोर्टोरिको में भी हुई है, और उसके बाद मैंने स्पेन का भी एक ट्रिप लिया था। तो मुझे ये कल्चर और जो पैशन है उस कल्चर में मुझे बहुत पसंद आया। एंड ये जो सॉन्ग का एक्चुअली मीनिंग जो है, इट्स बेसा में मूचो, मतलब किस मी अ लॉट, बिकॉज कल ये रात हो ना हो हमें पता नहीं है। सो इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल लव सॉन्ग कि मुझे किस करो, और मुझे ऐसे किस करो क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। और जब भी मैं ये जगह में गई और जब मैंने शूट किया, तो मेरे मन में ऐसे लग रहा था कि मैं मेरे मन में ये गाना it became part of me, so yes, I enjoyed it and I met with a lot of local people। और जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे एक स्पेनिश गाने को हिंदी के साथ कर रही हूँ, काफ़ी लोग जो हैं यूरोप में, लैटिन कल्चर में, वो सब बॉलीवुड जानते हैं और वो इतने खुश थे, कहते हैं हम लोग तो ट्रांसलेशन लगा के बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं। सो पीपल वर वेरी एक्साइटेड। या मैम, सबसे पहले आपको बहुत बधाई है। थैंक यू। आने में बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, लोकेशन काफी भेज दी गई है। आपके कैसे हिंदुस्तान के जो बाहर कंट्री में भी अपना देश का नाम रोशन कर रहे हो आप। बात तो ये है कि आपकी तरह बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो डॉक्टर भी हैं और आना चाह रहे हैं, आपको दिख मोटिवेट, आपको दिख बनना चाहते हैं। तो ये गाने आपको जो फैमिली सर्कल जो है फिर देख क्या रिएक्शन मिला के देखो परेशान? मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, हमेशा। मुझे मैसेजेस आते हैं, लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमारे बेटियों के लिए, बच्चों के लिए रोल मॉडल हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या कुछ ऐसे पढ़ाई करें, बट वो डांस करना चाहती है मेरी बेटी, या वो सिंगर बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है। एक्सक्यूज़ मी। तो आई थिंक मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम अब अपने बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो तुम दोनों कर सकते हो, ये नहीं है कि तुम सिर्फ एक लाइन में जा सकते हो। सो आई फील कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला। मैम, आपने जैसा कि कहा कि कई सिंगर के साथ आपने गाना गाया, तो कौन से सिंगर के साथ गाना गाने की दिशा है आपको मिला? अभी देयर सो मैनी, आई थिंक एक मैं नेम नहीं कर पाऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, और जिसके साथ भी मुझे मौका अच्छा मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई शुड लर्न एंड सिंग विद देम। जी, डेफिनेटली। Ma'am, you are a doctor also and this singer also. So who is your role model? माई रोल मॉडल, आई थिंक ये क्वेश्चन भी मुश्किल है, क्योंकि रोल मॉडल्स आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कि एक रोल मॉडल नहीं होता। रोल मॉडल्स बहुत सारे होते हैं जिनमें से आप थोड़ा सीखते रहते हो। बट अगर मैं अपने बचपन से लेके अभी तक बोलूँगी मेरा रोल मॉडल, आई थिंक इट्स माई फादर। या ही इज़ अ फिजिशियन ऑल्सो, ही इज़ अ डॉक्टर, एंड वो जो उनके अंदर जो पैशन है ज़िंदगी के लिए, जो उनके अंदर स्पिरिट है, ही 75 एंड वो अभी तक ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो ही इज़ अ किड। उनमें बहुत लाइवलीनेस है, और वो एनर्जी जो है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ कैरी करूँ। आपने तो अब तक पंजाबी सिंगर से ज़्यादा काम किया और पंजाबी में ज़्यादा पंजाबी टच रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे पंजाबी के बारे में, पंजाबी संगीत के बारे में? पंजाबी संगीत इज़ लाइक, मैं एक पंजाबी लड़की हूँ, मेरी फैमिली पंजाब से है, सो वो तो मेरे ब्लड में है, पंजाबी गाने, कल्चर। लेकिन आई थिंक कि अब तो बॉलीवुड और दुनिया में सारा कुछ ही मिक्स हो रहा है। जैसे ये गाना स्पेनिश और हिंदी है, पंजाबी तो हर गाने में आजकल नज़र आता है। अगर आप प्लेबैक सिंगिंग want to play back for any artist, who will be, and which director that you would aspire to sing for his films, his kind of I think for sure Karan Johar, Yash Raj Films, like any of the mainstream, क्योंकि बचपन से हम सब वही मूवीज़ देखते आए हैं और वो जो रोमांटिक गाने हम सुनते आए हैं। सो अगर कोई फिल्म में ऐसा गाना मिले जो या कोई पंजाबी गाना मिले, तो आई वुड बी रियली हैप्पी, आई वुड लव टू डू दैट। सो या, ये गाना थोड़ा गुनगुना देंगे? कौन सा? बेसमय?
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, गुम जाऊं खो जाऊं तुझ में मैं यूं इस तरह. Yeah. Thank you. ये कोई और एक गाना आपका जो स्पेनिश पहले वाला एक Spanish. any other song? Any other song? Okay, I'll do the तेरी कर दी राखी क्योंकि अभी रिलीज हुआ है वो. ओ तेरी कर दी राखी मुंडिया हुन मैं नहीं बहंदी, ओ तू बारक में मैं यारा आटा गुनदी रहंदी. ओ तेरी कर दी राखी मुंडिया हुन मैं नहीं बहंदी. तो ये है जो पंजाबी गाना अभी रिलीज हुआ है. अभी का कुछ मैसेज that you would like to give for women empowerment? Women All empower. the people that who are watching you today, not only in India but also in the United States and globally, because life is tough for women there, you know. Yeah. There's so much being part of it. What would you like to say? I would like to say, first and foremost, thank you. Thank you to all those people who love me, who've supported me, who listened to me, who encouraged me. And what I also would like to say is that हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो. लाइफ में हमेशा मुश्किलें आती हैं, सबको आती हैं, लेकिन अगर आप हमेशा वो ग्लास फुल देखोगे तो लाइफ अच्छी जाएगी और आपको फोकस आपका वो छोटी छोटी खुशियों में जाएगा. सो आई थिंक दैट्स माई मैसेज ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग.